ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम यहाँ पर मराठी ग्रामर को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इतना तो पता ही होगा कि मराठी ग्रामर जो है आपको एसएससी बोर्ड 10th क्लास और ये 9th क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये 16 मार्क के लिए ग्रामर आता है जो कि 2-2, 3-3 इस तरीके के मार्क्स से पूछा जाता है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको विराम चिन्ह पूछे जाते हैं, कोई भी 2 चिन्ह दे देगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका नाम क्या है, तो आपको बताना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल यहाँ पर टोटल अगर आप देखें तो 10 चिन्ह हैं जो आपको याद करने हैं। इस काना मात्रा बराबर आपको देखनी है। अब वाक्य प्रकार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहला वाला वाक्य जो है, पहला वाला है वाक्य है कितनी सुंदर ताजमहल। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर आप कॉमन सी बात है कि ये जो सिंबल है यानी ये जो चिन्ह है इसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं ना। तो एक्सक्लेमेशन जहाँ भी आता है तो ये आपका उद्गारार्थी वाक्य में आ जाता है। तो आप याद रख लीजिए, अगर ये चिन्ह आपको जहाँ भी नज़र आएगा तो आप क्या बोलेंगे, वो कौन सा वाक्य है, उद्गारार्थी वाक्य है। अब यहाँ पर देखें, इस चिन्ह को पहचाने तो ये चिन्ह क्वेश्चन मार्क बताता है, यानी आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा प्रश्नार्थी वाक्य में। यानी आप देख रहे हैं कि अगर आपको चीज़ें पता हो तो आप अगर सेंटेंस नहीं भी पढ़ते हो तो आप चिन्ह देखकर ही पहचान सकते हो कि कौन सा वाक्य प्रकार है ये। अब यहाँ पर है मी क्रिकेट खेड़त नाही। अब नाही यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं ना पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नाही वर्ड यूज़ हो रहा है। तो नाही, नसेल, नसत, ये सारी चीज़ें ना वाले अगर आ गए तो आप बोल सकते हैं ये नाकारार्थी वाक्य है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अज्ञार्थी वाक्य में। तो अज्ञार्थी वाक्य कब होगा, जब आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या आपको कोई ऑर्डर दे रहा है। ये सारे सेंटेंसेस अगर आते हैं, जैसे कि मेरा 4th वाला सेंटेंस देखो, कृपया शांत बसा, कृपया शांत बसा। तो यहाँ पर विनती कर रहा है ना सामने वाला, तो ये किस में आ जाएगा, अज्ञार्थी वाक्य में आ जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में आप यहाँ पर जो है विद्यार्थी वाक्य में आपके कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाएंगे जिसमें कि कर्तव्य बताएगा या तो उसमें कोई इच्छा अपनी जाहिर कर रहा है। तो ये सारे आ जाते हैं किसमें, विद्यार्थी वाक्य में। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आता है वाक्य रूपांतर। मतलब अगर मैं सिंपल से अगर मैं आपको कहूँ तो एक सेंटेंस होगा और सेंटेंस के सामने लिखा होगा कि ये जो वाक्य है इसको आप इस वाक्य में कन्वर्ट करो मराठी में। जैसे ये पहला सेंटेंस आप देखो, हा निबंध खूब छान लिहिला, इसको बोल रहा है कि उद्गारार्थी वाक्य में कन्वर्ट करा। तो कैसे करोगे, देखो उद्गारार्थी वाक्य यानी अभी आपको याद आ रहा होगा कि हाँ उद्गारार्थी वाक्य यानी ये चिन्ह लाना है। तो कभी भी अगर उद्गारार्थी वाक्य में अगर आपको अपना सेंटेंस कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने पूरा सेंटेंस देखेंगे। उस सेंटेंस में आप किसको देखोगे, खूब है क्या है, तो खूब है तो खूब के बाद वाले से आपको स्टार्ट करना होगा। मगर इससे पहले भी आपको हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको स्टार्ट किससे करना पड़ेगा, किति से स्टार्ट करना होगा। किसमें, उद्गारार्थी वाक्य में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो किससे स्टार्ट करोगे, किति लिखोगे। किति लिखने के बाद खूब के बाद में जो वर्ड लिखा है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, छान, तो आप छान लोगे। फिर छान के बाद फिर आप किसके बारे में चर्चा हो रही है इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में, निबंध, तो निबंध फिर लिहला, और क्या लगाओगे आप, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, क्योंकि अगर ये मार्क भूल गए तो एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो याद रखना सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, किति से स्टार्ट होगा, और फिनिश किस पे होगा, ख़त्म किस पे होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क पे। तो ये आपका हो गया कौन सा, उद्गारार्थी वाक्य में कन्वर्ट। चलिए नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं आपको आज्ञार्थी वाक्य में इसे कन्वर्ट करना है। अब आज्ञार्थी वाक्य में एकदम सिंपल ट्रिक बताती हूँ, आपको वही करना है। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका सवाल है, क्वेश्चन है, उसको पूरा का पूरा कॉपी करना है। अब ये करा है, करा, तो आप करावा लिखना है, करा है तो करावा लिखना है आपको। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो काने का मतलब अ की जो है वो आपको दिखाई देगी। तो करा का क्या हो जाएगा, करावा, बाकी पूरा का पूरा सेम होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, शिल्पा शांत मुलगी नाही। और यहाँ पर ना
शिल्पा जो है वो शांत मुलगी नहीं है। और वो किस में कन्वर्ट करने बोल रहा है, तो होकारार्थी वाक्य। अब देखो ये वाक्य मैंने वाक्य प्रकार में नहीं बताया था आपको, तो मैं अभी बता देती हूँ। होकारार्थी वाक्य यानी आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो होकारार्थी वाक्य यानी आपको ये नेगेटिव है, ये आपको किस में दिया हुआ है, ना ही है ना, इसमें ये नकारार्थी शब्द है तो वाक्य है, तो आपको इसमें इसको पॉजिटिव में करना है। किस में करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट करो। तो पॉजिटिव सेंटेंस यानी ना ही को यहाँ से हमें क्या करना है, हटा देना है, और शांत की जगह इसका विरोधार्थी शब्द यानी कि अपोजिट शब्द यूज़ करना है। तो शांत का अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा, रागिट। ओके, शिल्पा रागिट मुलगी आहे। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में लहान है तो लहान का अपोजिट वर्ड क्या है, मोटा। तो इस तरीके से यूज़ करना है आपको विरोधार्थी, और ना ही हटा देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा शिल्पा रागिट मुलगी आहे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो विद्यानार्थी वाक्य है ये उल्टा है, जस्ट अपोजिट किसके है, इसके उद्गारार्थी वाक्य के अपोजिट है। यानी यहाँ पर आप कैसे स्टार्ट करोगे, जो आपको यहाँ पर लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, सॉरी एक मिनट ना, वेट, यहाँ पर दिख रहा है आपको लास्ट में एंड, तो वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। हा देखावा खूब सुंदर आहे, क्योंकि यहाँ पर किती का वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आज्ञार्थी वाक्य। ये भी बिल्कुल अभी जो हमने किया था आज्ञार्थी वाक्य में, यहाँ पर दिया है खेड़ावेस, तो खेड़ावेस वेस को हटा के क्या लगाना है, खेड़ावा, बस। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। और देखिए एक क्वेश्चन और रहता है प्रश्न, मतलब वो बोलता है प्रश्नार्थी वाक्य में इसको कन्वर्ट कर दो। तो कुछ भी नहीं, आपको प्रश्नार्थी वाक्य में पूरा का पूरा सेंटेंस सेम लिखना है और आगे क्या लगा देना है, का। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्रामर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।